8 घंटे की चैन की नींद सोने की दे दे, तब तो है राजा। और ये हो रहा है उल्टा, राजा तो सो रहा है चैन की नींद और जनता रोड के ऊपर। तो ये नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हास्य की। वो तो सब आंदोलन को लेकर क्या राय है? देखिए, आंदोलन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन बहुत लंबा चल गया और ये वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ है। क्यों, इससे पहले एक बार 1907 में हुआ था, पगड़ी समार जट्टा के नाम से सरदार भगत सिंह चाचा अजीत सिंह ने चलाया था और उसमें भी किसान की जीत हुई थी और 9 महीने चला था वो। और इससे बड़ा आंदोलन 9 महीने वाले से अब ये 1 साल से ऊपर चल गया, आपके सामने है। लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। किसानों को जो मांग थी, तीनों काले कानून जैसे फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, तो तीनों काले कानून मोदी जी ने इनको वापस ले लिया। और ये वापस लेने के बाद और अब जो है किसानों के साथ जो बातचीत हुई है, हमारे 5 जो किसान नेता हैं वो नियुक्त किए गए इस मीटिंग के लिए, सरकार के साथ बात करने के लिए, जिसमें बलबीर सिंह रज्जोवाल जी हैं और उसमें गुरनाम चुड़ुन्नी जी हैं, चौधरी युद्धवीर सिंह सहरावत हैं और उसमें शिव कुमार काका भी हैं, दावले साहब हैं। तो उनकी कमेटी ने सरकार से बात करके और ये कल 9 तारीख को शंभू बॉर्डर के ऊपर जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने लिखित में लेटर दे दिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए किसान साथी, करीब 700 के करीब शहीद हुए हमारे किसान साथी महिला किसान, और उनको मुआवजा, और उनके बाद जितने भी मुकदमे हैं, जैसे मेरे भी 6-7 मुकदमे दर्ज हैं, दिल्ली का भी है 26 जनवरी का देशद्रोह मुकदमा दर्ज है मेरे खिलाफ, और यहाँ हिसार के भी मुकदमे हैं, सिरसा का भी है। तो वो सारे के सारे, चाहे सेंटर का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे स्टेट का हो, वो सारे मुकदमे मतलब वापस हो गए हैं। और MSP के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसके लिए एक कमेटी का नियुक्त हो जाएगी और उसमें हमारे किसान जो संगठन है उनके साथी भी इसमें शामिल होंगे और सरकार के भी और विशेषज्ञ भी, कृषि विशेषज्ञ जो हैं वो कमेटी नियुक्त होगी। टोल का ऐसा है, आज हमारा एक बहुत बड़ा, कल जो बड़ा हादसा हो गया एक बहुत ज़बरदस्त, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हमारे जो जनरल रावत जी थे और उनके साथ अन्य 13 साथी थे, वो एयर क्रैश जो हो गया उसके अंदर उनका देहांत हो गया, उनकी आज अंत्येष्टि थी, इसलिए हमको गाजे बाजे के साथ तो नहीं आ सके। लेकिन हमने फिर कल का जो प्रोग्राम है वो बनाया है 11 तारीख को। टोल कब खाली करोगे? टोल का ऐसा है, अगले 2-3 दिन में खाली हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि टोल जब खाली करेंगे कि जब तक ये गाड़ियाँ नहीं जाती। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी हमें 13 तारीख को तो गोल्डन टेम्पल में अमृतसर जाके मत्था टेकेंगे, हमारे सारे संयुक्त किसान मोर्चा के साथी और हमारे जितने भी किसान साथी हैं मत्था टेकेंगे, वो अरदास करेंगे। अब तो फ्री है टोल, आगे आपका भी टोल लगेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, वो तो नियम है, जो नियम रूल है, वो कायदे कानून है, वो तो सब का लगेगा, हमारा को अलग से बात थोड़ी है। उसमें तो शामिल सारा देश है, सभी नागरिक। दादागिरी तो नहीं दिखाओगे आगे? नहीं, दादागिरी कहाँ दिखाई है जी, ना बात सब दे और उसका ध्यान रखे। 8 घंटे की चैन की नींद सोने की दे दे, तब तो है राजा। और ये हो रहा है उल्टा, राजा तो सो रहा है चैन की नींद और जनता रोड के ऊपर। तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा 1 साल लगा दिया इसमें, अरे इससे पहले कर दे तो क्या दिक्कत थी भाई? ये तो इनको पता ही था भाई, किसान मजदूर गरीब आदमी इसमें पीड़ित है। ये सबसे पहले यूरोप में लागू हुए थे, वहाँ खेती का बताओ क्या हाल है। उसके बाद अमेरिका में लागू हुए, अमेरिका में सिर्फ 2% 1.5% खेती करते हैं, बताओ। तो कैसे यही हाल बिहार में है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। चलो जो भी है, अब इन्होंने मान ली सारी बातें, तो अब कल जो है आंदोलन का जो अब एक किस्म का जो समझो छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से अपने अपने घरों के जाएंगे सारे किसान सम्मान। आपको लगता है कहीं ना कहीं यूपी चुनाव के बाद दोबारा कानून लागू होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। जब इतनी बड़ी संसद के अंदर वापिस लिए गए हैं तो ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता, ऐसी बात नहीं हो सकती। इतनी क्या रहेगा यूपी में, क्या रहेगा बीजेपी का? देखो यूपी में तो इसके बारे में क्या कहें, वो तो वहाँ की जनता बताएगी, हम ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो हरियाणा के बारे में कह सकते हैं। विरोध करोगे या उनकी समर्थन? नहीं, देखिए वो संयुक्त किसान जो मोर्चा है वो आदेश देगा, उसी हिसाब से हम उनकी पालना करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है, मेरा गांव बुढ़ाक है। तो आप? मैं किसान आंदोलन के बारे में ही कहना चाहूँगा। जिस प्रकार सरकार ने 1 साल बाद ये कदम उठाया है, तो सरकार को या आने वाली सरकार को अब समझना चाहिए कि अब आज का जो यूथ है, जो नए नौजवान साथी है, वो अब घर पे टेलीविज़न के माध्यम से संसद को नज़ारा देखते हैं, वो अब क्रिकेट मैच पर ध्यान नहीं रखते हैं।
वो अपनी किताबों के साथ साथ संसद की तरफ भी ध्यान रहता है उनका कि क्या कानून पास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है हमारे लिए। जिस प्रकार पहले की जनरेशन होती थी वो संसद पे ध्यान नहीं रहता था। तो आने वाली सरकार के लिए अब ये एक संदेश भी गया है कि जो भी कोई कानून पास करे जनता के लिए, वो कम से कम अपने देश के नौजवानों को उनको उसमें भागीदारी करे। किसान कमेरे वर्ग के लिए कोई लड़ाई हो तो उनके जो नेता हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी भागीदारी जरूर हो, ताकि आगे इस तरीके का मनमुटाव सरकार और जनता के बीच में ना रहे। और सरकार जनता के लिए होती है, जनता सरकार के लिए होती है। तो इसमें हार जीत का नाक का सवाल नहीं बनाना चाहिए कि सरकार हार गई, जनता हार गई। तो इसमें यह देखना चाहिए कि देश के लिए क्या सर्वोपरि है, देश के किसानों के लिए क्या सर्वोपरि है, कमेरे वर्ग के लिए क्या हित में है, तो वो कानून सरकार को पास करने चाहिए। कल कांग्रेस की पूर्व विधायक भी आई थी, वो कह रही थी रेणुका बिश्नोई जी की यूपी चुनाव के बाद ये कानून दोबारा सरकार वापस लागू कर दे। देखिए जिस तरीके से ये आंदोलन उठा है, पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया में इसकी लगभग ज़्यादा भागीदारी रही है, लेकिन अपने देखा होगा पश्चिम बंगाल का भी चुनाव जो इसी आंदोलन की वजह से बीजेपी आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की आए या बीजेपी की आई, अब दोबारा से किसानों के इस मुद्दे को छेड़ेगी। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकार बैकफुट पे गई है इस मुद्दे को लेकर, दोबारा से इस कहते हैं ताता चिमटा को हाथ लगाने की कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाएगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं